महाराष्ट्र के नाशिक जिले के भगुर गांव में 28 मई 1883 को एक बच्चे का जन्म हुआ। बचपन से ही इस बच्चे के दिल में देशभक्ति की भावना बड़ी गहरी थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता तो उसके खेल भी अलग होते थे। खेल में कभी वो बच्चा शिवाजी की सेना बनाता तो कभी अंग्रेजों से लड़ जाता। अब जिस बच्चे ने बचपन में खेल ही ऐसे खेले हो तो बड़ा होकर उसे वीर ये खिताब मिलना बड़ी जाहिर सी बात है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर या स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। बचपन से ही सावरकर पढ़ाई में तेज थे और वे कविताएं भी लिखते थे। जब वे छोटे थे तभी पहले उनकी माँ और कुछ साल बाद उनके पिताजी का निधन हुआ। इन कठिनाइयों में भी सावरकर की पढ़ाई ना रुके, इसका विशेष ध्यान उनके भाई गणेश सावरकर ने रखा। उच्च शिक्षण के लिए इंग्लैंड जाने की उनकी इच्छा का भी समर्थन उनके भाई ने किया। इंग्लैंड में सावरकर ने देशभक्त युवाओं को एकत्रित करके मित्र मेला नामक एक संगठन की शुरुआत की। सन 1904 में मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा। इसमें सभी युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिलता और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रेरित किया जाता। 10 मई 1907 को सावरकर ने लंदन के इंडिया हाउस में 1857 के विद्रोह की स्वर्ण जयंती मनाई। उनका मानना था कि 1857 का विद्रोह कोई साधारण बात नहीं थी, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। सन 1908 में उन्होंने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक किताब भी लिखी, जिसके प्रकाशन में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सन 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या हुई। अंग्रेजों को शक था कि इस हत्या के पीछे सावरकर का हाथ है। साथ ही में उन पे युवाओं में विद्रोह फैलाने का और उन्हें हथियार पहुंचाने के भी आरोप थे। इन सारे आरोपों के तहत उन्हें आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अंडमान के सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, वहां भेजा गया। वह सबसे भयंकर जेल था। वहां कैदियों को लोहे की जंजीरों से बांधकर उन्हें दिन भर नारियल पीसना, तेल निकालना जो साधारणतः बैलों से करवाया जाता है, और पत्थर फोड़ना जैसे कठोर परिश्रम करवाए जाते थे। इसके अलावा वहां खाना एकदम कम मिलता और घटिया दर्जे का होता था। जेल में रहकर भी सावरकर ने देशभक्ति पर कविताएं और लेख लिखना बंद नहीं किया। सन 1921 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर उन्हें अंडमान जेल से रिहा कर दिया गया और पहले रत्नागिरी जेल में और बाद में पुणे के येरवाड़ा जेल में रखा गया। येरवाड़ा जेल में रहकर उन्होंने हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू नामक एक किताब लिखी और हिंदुत्व की विचारधारा को विकसित किया। आखिरकार 4 जनवरी 1937 को उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। 1 अगस्त 1937 को वे टिळक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में शामिल हुए और बाद में उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। सावरकर जातिवाद, छुआछूत और अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। उन्होंने समाज को वैज्ञानिक सोच और समानता की ओर ले जाने का प्रयास किया। 1 फरवरी 1966 को सावरकर आमरण अनशन पर चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि उनके जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है और अब उनका अशक्त शरीर समाज के किसी उपयोग का नहीं है। इसलिए उन्होंने आत्मार्पण करने की ठान ली और 26 फरवरी 1966 को वे चल बसे। ऐसे निडर, प्रेरणादायी, संघर्षशील क्रांतिकारी को हमारा प्रणाम। जय हिंद।